हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेयर विद अ न्यू टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक टाइप का टेम्परेरी इफेक्ट होता है, मींस ये परमानेंट नहीं होता है, कुछ टाइम की नहीं रहता है जब तक आपके पास एक अटैकिंग रिएजेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कैसा है, एक टेम्परेरी इफेक्ट है, कुछ टाइम की नहीं रहता है। और ये किसके बीच में होता है, विच टेक्स प्लेस बिटवीन टू एटम्स जॉइंड बाय मल्टीपल बॉन्ड्स। जब दो एटम्स मल्टीपल बॉन्ड से जॉइन होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है, या तो डबल बॉन्ड से जॉइन है दो एटम्स या ट्रिपल बॉन्ड से। फॉर एग्जाम्पल, या तो जैसे आप कंसिडर कर सकते हैं ये दो बॉन्ड्स हैं CH2O, या फिर हम कह सकते हैं HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ये क्या है, डबल बॉन्ड से जॉइंड है। तो ये इनके बीच में हो सकता है वो एटम्स जो कि डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से जॉइन है, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N है वो ट्रिपल बॉन्ड से जॉइंड है। तो हम बोल सकते हैं कि इनके साथ होते हैं, ये उन एटम्स के बीच में होते हैं जिनके पास कौन सा बॉन्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, जो हमारे पास C डबल बॉन्ड O है, ये क्या है, कार्बोनाइल है। ठीक है, C और O के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल बोलते हैं। तो ये हमारे पास कार्बोनाइल प्रेजेंट है। अब क्या होगा, इस पर कोई भी Z क्या है हमारे पास, अटैकिंग स्पीशीज। जो आपको Z दिख रहा है ये कैसा है, अटैकिंग स्पीशीज है। ओके, मतलब ये अटैक करेगा, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज इसके पास नेगेटिव चार्ज है, मींस इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, ये जो Z है अटैकिंग रिएजेंट है, ये कहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा कार्बन और ऑक्सीजन में से। किस पर अटैक करेगा, हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन और ऑक्सीजन में। हमें ये भी पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। अगर हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, ये जो बॉन्ड है वो इस तरीके से ब्रेक होगा कि जो कार्बन है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, जब ब्रेक होगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, ये एक टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। अब क्या होगा, हमने क्या पढ़ा कि अभी हमें क्या मिलेगा, जब हम इस पर अटैक इसको इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कराएंगे तो क्या होगा, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अगर हम कंपेयर करें तो। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। हम क्या लगाते हैं, कंप्लीटली नहीं होते हैं, पार्शियल होते हैं, तो हम डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव लगाएंगे। अब क्या होगा, ये Z नेगेटिव है तो नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो नेगेटिव स्पीशीज है वो कहाँ जाकर लगेगी, वो कार्बन पर जाकर लगेगी, बिकॉज कार्बन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ओके, कार्बन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो हमने क्या देखा, ये हमारे पास अटैकिंग स्पीशीज है। ठीक है, इसके हम इलेक्ट्रॉन्स बना लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मींस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ये नेगेटिव स्पीशीज कहाँ अटैक करेगी, पॉजिटिव स्पीशीज के पास। तो पॉजिटिव स्पीशीज क्या है, कार्बन। तो क्या होगा, ये कार्बन के पास अटैक करेगी। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन तो पहले से कार्बन पर लिंक है, अब और कौन लिंक हो जाएगा, अटैकिंग स्पीशीज मींस Z भी कार्बन के ऊपर आकर लिंक हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट था। इसकी हम रिफाइंड डेफिनेशन भी देख सकते हैं। इसकी रिफाइंड डेफिनेशन क्या कहती है, वो फिनोमेना जहां पे आप मूवमेंट कराते हैं किस चीज का, इलेक्ट्रॉन का, एक एटम से दूसरे एटम पर। ठीक है, ऑन द डिमांड ऑफ, किसकी डिमांड पर, एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट की डिमांड पर। जैसे अभी हमने डिस्कस करा था ना कि जैसे हमारे पास ये है C डबल बॉन्ड O है, फॉर एग्जांपल इस पे हम कोई भी अटैकिंग रिएजेंट CN नेगेटिव ले आएंगे, हमारा एक अटैकिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। अब हमें पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो बॉन्ड किसकी तरफ ब्रेक होगा, ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन पार्शियल इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे करके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। अब क्या होगा, इस पर CN नेगेटिव अटैक करेगा, नेगेटिव किस पर अटैक करता है, पॉजिटिव पर, तो ये इस पर अटैक करेगा। तो जो हमारा फाइनल स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा आएगा, ये हमारे पास कार्बन है, कार्बन के साथ कौन अटैच है, CN अटैच हो जाएगा, और C पहले से अटैच था। ठीक है, ये C नहीं है, O हो जाएगा, ये हमारे पास O पहले से अटैच था, तो ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया। ओके, हम इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, जैसे C के साथ CN अटैच हो गया था, CN और सिंगल बॉन्ड के साथ O नेगेटिव, और